हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो आज का मार्केट मूव देखते हैं, डिस्कशन करते हैं और कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए और हमने जो कल ट्रेड ट्रेड फॉर्म किए थे वो कल के वीडियो में वो सारा डिस्कस करते हैं और ओवाई डेटा भी देखते हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को हिट करना। तो स्टार्ट तो पहले तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट। बैंक निफ्टी ने जो है हमें 494 पॉइंट की क्लोजिंग दी है, ठीक है। और जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ये बेरिश ट्रैप है, ये हो सकता है टेम्परेरी के लिए है। ये रहा 90 और निफ्टी 50 ने 137 पॉइंट की दी थी। तो हमारे जो ट्रेड फॉर्म हुए थे वो सब चेक करते हैं। पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने जो है सही कहाँ पे ओपनिंग दी, हमारी नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपनिंग दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, राइट। ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो ये लेवल ब्रेक हुआ, हमारा ये पहला ट्रेड बना, ये हमारा टारगेट, ठीक है। तो ये वाला पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन में ही था। मैंने क्या बोला था, इसके बीच में आप स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं करता नहीं है एनीवेज। तो 9:15 को मार्केट ओपन हुई, 9:15 से 12 पहले तो गैप अप ओपन हुई और स्टार्ट मूविंग अप, ऊपर जाने लग गई, ठीक है। तो ये वाला मूव है, हाँ, ये वाला मूव। इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई, एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई। सबसे पहले तो हमारा सीपीआर का लेवल था, उसके अंदर ओपन हुई फिर 43,600 जो था वो ये अपना एक न्यूट्रल पॉइंट था। क्या था ये, हमारा रेसिस्टेंस था, हाँ, ऊपर का रेसिस्टेंस था। मार्केट ने उसके ऊपर उसको ही सपोर्ट लिया और यहाँ से अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया। तो इसमें बी टी एस टी कॉन्ट्रैक्ट्स, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स और पी के साइड से ओ आई और इंक्रीज हो गए 43,500 पे, 43,600, 43,700, 43,800 पे। और सी के साइड से ओ आई डाउन हो गए 43,500, 43,600, 43,700, 43,800, ठीक है। तो ये हमें एक मूव देखने मिला मॉर्निंग में ओपन होते ही, ठीक है। तो हमारा जो पहला ट्रेड था ये मिला, ठीक है। तो हमारा क्या टारगेट था, ये था और ये था। मार्केट ने अपने को यहाँ पे तक टारगेट दे दिया, हाँ। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, 10:30 से 1:50 मार्केट रिजेक्टेड फ्रॉम R1। ये अपना R1 है, हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, R1 है। और ये पुल बैक भी है, एक काइंड का पुल बैक भी है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट से इसको सपोर्ट मिला है। हमारा जो ये CPR है, ठीक है, ये पूरा इसके ऊपर से ही, ये जो वाइट वाला बॉक्स है ना, इसके ऊपर से ही सपोर्ट मार के ये ऊपर गई है, ठीक है। तो एनीवेज, तो इसके अंदर क्या हुआ, सी के साइड से नए ओ आई ऐड हो गए 43,700, 43,800। और पी के साइड से सेम स्ट्राइक प्राइस से ओ आई कम भी हो गए 43,700, 43,800 से ओ आई कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आई, ये हमारा सेकंड ट्रेड बना है, दिख रहा है। और क्या था हमारा टारगेट, 1 2 3, लेकिन हमें कहाँ पे मिला टारगेट, हमें पहला टारगेट मिला, फिर प्राइस यहाँ पे आई, हाँ। तो यहाँ से फिर ऊपर भी, तो हमारा अब काम था यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। तो अभी तक 2 ट्रेड मिले हैं हमें। हम्म, उसके बाद मार्केट यहाँ से 155 से 255 मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप, सपोर्ट फ्रॉम CPR और नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, CPR है, पीवट पॉइंट है, रेसिस्टेंस है, OI का भी रेसिस्टेंस है। यहाँ से सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। जब ऊपर गई तो पी के साइड से नए OI ऐड हो गए 43,800, 43,900, 44,000, 44,100। और सी के साइड से OI डाउन हो गए 43,900 और 44,000, ठीक है। तो ये हमें कहाँ तक, 255 तक मूव देखने मिली। जब ये लेवल ब्रेक हो गया तो लोग एसएल कटना चालू हो गए। कौन सा वाला लेवल था ये, 43,800 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे लोग एसएल कटना चालू हो गए। उसके बाद यहाँ पे मार्केट 3 बजे, एक सेकेंड, ठीक है। तो मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई, प्राइस नीचे आ गई। इसका रीज़न होता है प्रीवियस, और देखो एग्जैक्टली ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस टू और प्रीवियस डे हाई, बराबर वहाँ से मार्केट नीचे रही 3 बजे और अपना जर्नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसमें हमारा है, तो ये ट्रेड के बाद फिर जब ये ऊपर गई तो ये तीसरा ट्रेड जब ये भी ब्रेक किया R1, तो ये हमारा चौथा ट्रेड। फिर यहाँ से जब नीचे आए
तो ये हमारा 5वां ट्रेड। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए, पी के साइड से शॉर्ट कवर हुए 43,900, 44,000, 44,100, और सी के साइड से शॉर्ट कवर हुए 43,400, 43,500, 43,600, 43,700, 43,800। तो दोनों के साइड से शॉर्ट कवर हुए। ठीक है, तो इसलिए ये प्राइस ड्रास्टिक नीचे आई, फिर बाद में थोड़ा ऊपर गई, क्योंकि दोनों साइड से शॉर्ट कवरिंग होती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर किसका था, पी वालों ने ज़्यादा लिया था ना, तो ये लोग अपनी शॉर्ट कवर करेंगे तब प्राइस नीचे आएगी, तो इसलिए ज़्यादा नीचे आई। लेकिन हमारा यहाँ पे सपोर्ट था, इसने रोक दिया, फिर प्राइस ऊपर रखे लिया। ठीक है गाइज, तो हमारे कितने ट्रेड बने, एक ट्रेड, ये हमारा टारगेट मेट हो गया, ये दूसरा ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड का टारगेट, फिर जब यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, फिर ये तीसरा ट्रेड, ये टारगेट मिला, फिर जब ये ब्रेक किया तो ये चौथा ट्रेड, ये टारगेट था, मिल गया, फिर जब यहाँ से भी नीचे आई तो ये 5वां ट्रेड, ये टारगेट था हमारा, वो मिल गया। तो टोटल ट्रेड हमें कितने मिले, 5, 5 ट्रेड मिले हमें, 5 का 5 ट्रेड पास हो गए, और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का मूव। हाँ, तो चलते हैं अभी निफ्टी 50 का मूव देखते हैं। हाँ गाइस, ये निफ्टी 50 का मार्केट मूव। ठीक है, मार्केट क्या अभी, पहले तो गैप अप हो गई 67 नहीं 22 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो गई। ठीक है, और स्टार्ट मूविंग अप, ये मूव ऑन अप हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई ये वाले इसमें 10:25 तक। ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अप मूव। तो पहला तो सपोर्ट लिया सीपीआर से, मार्केट ओपन होती है सीपीआर से सपोर्ट लिया, और ऊपर ऊपर का मूव स्टार्ट हो गया 700। ठीक है, टाइमिंग से में गैप अप हुई है। ठीक है, इसके अंदर 18,700 ओपन हुई। ठीक है, और 18,750 का ओ आई इंक्रीज हो गया, और 18,700 और 18,750 से सी के साइड से ओ आई कम हो गया, तो प्राइस नीचे गिर गई। ठीक है, अभी हमारा ट्रेड देखते हैं। जब ये ब्रेक किया, हमारा पहला ट्रेड बना, सी यहाँ पे आया हुआ है ग्रीन कलर का, हमारा पहला ट्रेड बना, ये हमारा टारगेट था और ये हमारा टारगेट था, हमारे दोनों टारगेट मेट हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नॉन ट्रेडिंग जोन में थी। ठीक है, तो 10:30 से लेकर 2:10 तक। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज थी, मार्केट स्टक हो गई थी रेंज बॉन्ड में, इन सीपीआर और नॉन ट्रेडिंग जोन में, रेजिस्टेंस वन में, सॉरी, यहाँ पे स्टक हो गई रेजिस्टेंस वन, और प्रीवियस डे हाई में स्टक हो गई ये रेंज में। ठीक है, और 18,000 से हम लोग 18,800 से ऊपर के साइड से प्रेशर था, और नीचे के साइड से 18,700 का प्रेशर था। ठीक है, ये देखो, इसके बीच में क्या बचा, 18,750। ठीक है, इसके बीच में प्राइस थी, हाँ, इधर 18,750 है। ठीक है, ये वाला जोन 18,750 का, इसके बीच में प्राइस थी, इसके अंदर ही ओ आई इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद 215 से लेकर 255 प्राइस ने अपना लेवल ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लेवल R1 ब्रेक किया, प्रीवियस डे ब्रेक किया, तब फिर हमारा यहाँ पे नया ट्रेड बना, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रेड ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्योंकि ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में था, ये जोन के अंदर है, राइट, तो हम ट्रेड ले नहीं सकते। ठीक है, सेट एज पर सेटअप, तो पी के साइड से नए ओ आए हो गए 18,750, 18,800, और 18,750 और 18,700 ओ आई कम हो गए। ठीक है, उसके बाद 330 से लेके 330 तक मार्केट नीचे आ गई, रिजेक्टिंग फ्रॉम R2 से रिजेक्शन मिला हमें। ठीक है, R2 से रिजेक्शन मिला, और इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर अप हो गई, तो पी के साइड से शॉर्ट कवर लेंगे 18,650, 18,700, 18,750, 18,800, 18,850, और सी के साइड से 18,600, 18,650, 18,700, 18,750, 18,800, 18,850 और 18,900, ये सब शॉर्ट कवर हो गए। ठीक है, तो मार्केट एक नीचे आके थोड़ी सी ऐसा ऊपर गई, तो ये सारे एक्टिवेट हुई। अभी हमारा ट्रेड देखते सेटअप, ये हमारा पहला ट्रेड बना, ये हमारे टारगेट मिल गया, ट्रेड टारगेट 1 टारगेट 2 मिल गया, फिर साइडवेज हो गया, फिर ये जब ब्रेक हुआ तो हमें टारगेट मिल गया, तो ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, तो ये दूसरा ट्रेड हमारा टारगेट में, तो जब यहाँ से घूम के प्राइस नीचे आई, तो ऑफकोर्स नहीं ले सकते ट्रेड,
3 बज के गए थे, अगर ले भी लेता तो भी अपने को ये 3 बजे प्रॉफिट में ही बाहर फेंकता था इंट्राडे में। ठीक है, तो इसलिए कितना ट्रेड बना हमारे यहाँ पे, 3 ट्रेड बने, तीनों के तीनों ट्रेड पास हो गए विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, 100% एक्यूरेसी। हाँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे जब ये प्राइस यहाँ पे घुस के इसने एक लो बनाया, ऑफ कोर्स एकदम सही प्राइस एक्शन पकड़ा आपने, इसको घुमा के प्राइस ने नीचे लिया, तो हमें टेक्निकली सेकंड एंट्री लेना चाहिए नीचे की। चलो मैं बोलता हूँ ले लिया, लेकिन सेंटीमेंट देखो, सबसे पहला ग्लोबल मार्केट मॉर्निंग में नैस्डैक और ये डाउ जोन्स, ये 1.5% अप थे गाइस, 1.5% अप है। और हमारा ओ आई डेटा बुलिश इंडिकेशन कर रहा था। ठीक है, और प्राइस एक्शन क्या बता रहा था, अगर नीचे का ट्रेड जाएगा तो ये ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक हुआ नहीं, ये स्विंग ब्रेक होना चाहिए, मतलब टेक्निकली सीपीआर ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अपने एज पर सेटअप ले लिया एंट्री। ठीक है, ले लिया, तो आज क्या फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज होती है, तो हमने अपने ले लिया। एसएल क्या रखा, ये या तो ये टेक्निकली ये आएगा 18,800 आना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये दोनों पकड़ लेते हैं, ये पूरा टारगेट है, ये एसएल है अपना। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे एंट्री मारी, हुआ एसएल हिट नहीं हुआ, हमको मार्केट ने एक बार निकलने का मौका दिया, चलो इस बार भी नहीं निकले। ठीक है, फिर दूसरा मौका दिया, अपने को यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, समझ जाने का था कि मार्केट साइडवेज है, रेंज बाउंड रहेगी, और ये ऑलमोस्ट हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है। ये तो 70% नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर था। ठीक है, हमको कब गेम से बाहर निकाला, ये लेवल पे कितना बज रहा था, 2:30 बज रहा था, 2:30 से भी ज़्यादा बज रहा था, 2:45 बजे हमें गेम से बाहर निकाला। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे निकलने का मौका दिया, यहाँ पे निकलने का मौका दिया, यहाँ पे, लेकिन नहीं निकले होंगे आप। ठीक है, तो ये था, ये पोटेंशियल है ये सेटअप की। होप आपको ये सेटअप पसंद आया, प्रीवियस वीडियोस भी देखना। ठीक है, मिलते हैं कल। कल मैं दोनों वीडियो डाल देता हूँ, कल का सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।